Good morning, students. Today I am going to teach you about windstorm cyclones. Next topic. पिछले वीडियो में, previous video, we had a study about the storm, lightning and the thunder. पिछले वीडियो में हम लोग storm, lightning और thunder के बारे में स्टडी किए थे. कुछ बच्चे का जो है क्वेश्चन है कि सर जो है वो storm जो होता है वो कैसे होता है. तो storm जो होता है वो सिंपल सा है. क्या होता है उसको हिंदी में हम लोग कहते हैं तूफान. तो storm जो होता है जब तेज हवा बहती है ना, बहुत तेज हवा जब बहती है जिसमें बहुत सारी चीजों की नुकसान पहुंच जाती है. जैसे पेड़ वगैरह क्या होते हैं अपरूटेड हो जाते हैं, गिर जाते हैं. बिजली की तार वगैरह भी क्या होते हैं, इतना जोर का हवा होता है तो क्या होता है वो डिस्ट्रक्टिव एयर जिसको कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव विंड जिसको कहते हैं हम लोग, है ना. वही होता है हमारा क्या स्टॉर्म होता है, जिसको आंधी कह सकते हैं कि आंधी आ गया, अंधड़ आ गया, है ना. तो वही चीज हमारा क्या होता है, स्टॉर्म होता है. फिर हम बात करते हैं कि लाइटनिंग क्या होता है. तो लाइटनिंग हमारा क्या बताए थे कि हमारा जो क्लाउड होता है वो आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं. कोलाइड करने की वजह से क्या होता है वो लाइटनिंग जो होता है वो होता है. और हम लोगों को जो है वो लाइट के फॉर्म में जो होता है वो बिजली कड़कती है, जो कि हम लोगों को दिखता है. उसके बाद था हमारा थंडर क्या होता है. तो थंडर हमारा क्या है, ये लाउड साउंड. जब बादल जो होता है, जब क्लाउड जो होता है आपस में टकराते हैं तो पहले हम लोगों को क्या दिखती है, लाइट दिखता है. तो लाइट किस वजह से दिखता है, क्योंकि जो होता है लाइट का स्पीड जो होता है साउंड के स्पीड से क्या होता है वो ज्यादा होता है, वेरी फास्ट होता है. इसकी वजह से क्या होता है, पहले हम लोग को लाइट दिख जाता है, उसके बाद फिर क्या होता है हम लोगों को साउंड जो है वो दिखता है. लाइट का स्पीड लगभग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है. लाइट का स्पीड जो हमारा होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है. और साउंड का इससे क्या होता है, कम होता है. जिसके कारण जो है वो क्या होता है, हम लोगों को जो है पहले जो है वो लाइट दिखता है और साउंड जो है बाद में दिखता है. जो साउंड जो सुनाई देता है वो बाद में सुनाई देता है. तो जो साउंड होता है, जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग थंडर कहते हैं, और जो लाइट प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग लाइटनिंग कहते हैं. अब हम लोग जो है इस वीडियो में नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक हमारा थंडर स्टॉर्म. स्टॉर्म और थंडर दोनों मिक्स हो गए हैं. थंडर स्टॉर्म, सिंपल सा नाम से पता चल रहा होगा कि थंडर हमारा क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस. जो साउंड प्रोड्यूस होता है ना, वो हमारा होता है थंडर. और जो क्या होता है स्टॉर्म यानी फास्ट विंड, है ना, वो हमारा होता है क्या, स्टॉर्म होता है. दोनों कंबाइन हो गया, यानी हो गया हमारा क्या, थंडर स्टॉर्म. थंडर स्टॉर्म क्या होता है, स्टॉर्म विच इज अकम्पेन्ड बाय द लाइटनिंग एंड द थंडर. वैसा स्टॉर्म जो कि लाइटनिंग और थंडर दोनों का मिक्सचर होता है, और हवा का भी मिक्सचर होता है ना. जैसे बरसात का मौसम हो गया, बरसात के मौसम में देखते हैं कि हवा भी चल रहा है, घटा भी, जिसको घटा कहते हैं, घटा गरज रहा है ना. फिर देखते हैं कि बिजली भी चमकने लगता है ना. उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, थंडर स्टॉर्म कहते हैं. बात समझ में आ रहा है. थंडर स्टॉर्म हमारा क्या होता है, थंडर स्टॉर्म जो होता है वो बिजली कड़कना, साउंड आना और तेज हवा चलना, तीनों का मिक्सचर हमारा जो होता है वो क्या होता है, थंडर स्टॉर्म होता है. और ये बारिश के मौसम में या फिर जब भी मौसम जो होता है वो बिगड़ता है ना, उस समय जो होता है हम लोग को ये चीज जो होता है विजुअल होता है. थंडर स्टॉर्म जो होता है हम लोग को देखते हैं. और साथ में क्या होता है, जब बिजली कड़क जाएगी, साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा, हवा चलती है, फिर देखते हैं क्या जो है वो बारिश भी होना शुरू हो जाता है ना. यानी बारिश भी हो रही है, तेज हवा भी चल रही है, थंडर भी है, लाइटनिंग भी है ना. सबका मिक्सचर हमारा क्या है, थंडर स्टॉर्म. उसके बाद हमारा है क्या कि प्रिकॉशन टेकन ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म. थंडर स्टॉर्म जब होता है तो हम लोग क्या प्रिकॉशन जो है वो ले सकते हैं. तो सिंपल सा है कि थंडर स्टॉर्म जब होता है तो लाइटनिंग भी होती है ना. तो लाइटनिंग होती है तो सबसे बड़ा चीज जो होता है ये थंडर स्टॉर्म के दौरान जो होता है हम लोगों को क्या होता है, लाइटनिंग से बचना होता है. साउंड प्रोड्यूस होता है वो अलग चीज है, लेकिन जो है लाइटनिंग से मेन हम लोगों को बचना होता है. क्योंकि लाइटनिंग जो होता है वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी होता है, वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है, जो कि लाइट जो है वो बहुत ही हार्म करता है.
तो क्या प्रिकॉशन हम लोग ले सकते हैं लाइटनिंग से बचने के लिए? सपोज हम लोग मूव कर रहे हैं, रोड पे मूव कर रहे हैं और अचानक से मौसम जो है वो खराब हो गया, तो अचानक से मौसम खराब हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कहीं पास की बिल्डिंग होगी है ना, उसमें जाकर शेल्टर लेंगे, पेड़ के नीचे कभी भी शेल्टर नहीं लेंगे। ऊंचे ऊंचे पेड़ से हम लोग शेल्टर जो होता है उसके नीचे जो होता है, बारिश हो रही है, लाइटनिंग भी हो रहा है, ठंडक भी हो रहा है, तो उस केस में हम लोगों को पेड़ के नीचे नहीं रहना चाहिए। हम लोग क्या कर सकते हैं, अगल बगल जो भी हाउस है वहां पे जाकर हम लोग शेल्टर ले सकते हैं, वहां पे हम लोग रुक सकते हैं। सेकेंड हमारा है कि हम लोग क्या, जैसे कार में मूव कर रहे हैं है ना, बाइक पे है तो हम लोग बाइक को साइड में लगाकर शेल्टर ले लेंगे, लेकिन जैसे कार में है तो कार में है तो हम लोग कार में ही रुक जाएंगे, कार के बाहर नहीं निकलेंगे। क्यों? क्योंकि हमको क्या रखना है, लाइटनिंग जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो गुड कंडक्टर किसका होता है, मेटल ऑब्जेक्ट का होता है। तो मेटल ऑब्जेक्ट का गुड कंडक्टर होता है, वाटर का भी होता है, तो क्या होगा, वाटर से भी बचेंगे और गुड कंडक्टर यानी मेटल ऑब्जेक्ट से बचेंगे। हमारा कार का जो ऊपर का पार्ट है वो मेटल ऑब्जेक्ट का है, लेकिन पेंटिंग होता है ऊपर से जो अंदर पार्ट होता है वो क्या होता है, कार का जो देखिएगा बना हुआ जो होता है वो मेटल का नहीं होता है, ऊपर से जो है वो अलग से डिजाइन किया हुआ होता है कार का। तो उसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं लाइटनिंग के दौरान, कार में भी है ना। किसी भी बिजली पोल खंभे के पास हम लोग जो है वो शेल्टर नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर लेते हैं तो ऊंचे ऊंचे पोल वगैरह है, क्या होंगे, लाइटनिंग आएंगे, उनको अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि नीचे से अर्थ मिल जाएगा, उनको वो अट्रैक्ट कर देंगे, तो हो सकता है कि बिजली जो है वो पोल पे गिरे और आप वहां पे हैं तो आपको जो है वो नुकसान पहुंच जाए, आपका हो सकता है कि लाइटनिंग वजह से डेथ भी हो जाए। बारिश के दौरान जो होता है, हम लोग को जो देखते हैं कि लाइटिंग हो रहा है, थंडर हो रहा है, थंडर स्टॉर्म हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, आसानी से मोबाइल लेते हैं और जो होता है उसको ऑपरेट करते रहते हैं, नेट वगैरह चलते रहता है। सबसे ज्यादा इफेक्ट करने वाली चीज वही है, उस समय क्या करेंगे, हम लोग उसका यूज नहीं करेंगे। तो ये सब सारे प्रिकॉशन है जो कि हम लोग ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म के दौरान जो है हम लोग ये प्रिकॉशन जो है वो ले सकते हैं, खुद के बचाव के लिए, ना कि दूसरे के बचाव के लिए। ये सब सारे प्रिकॉशन लेंगे तो हमारा खुद का लाइफ बचेगा, ना कि किसी और का लाइफ बचेगा, है ना। उसके बाद हमारा टॉपिक है जो कि हमारा है साइक्लोन। साइक्लोन को जो है हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में लेके चलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।